एक ऐसी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बड़ा कदम उठाती है, लेकिन फिर वो अपनी पूरी लाइफ पॉर्न स्टार बनकर गुजार देती है। ऐसा क्या होता है उस लड़की के साथ जो वो ऐसा गलत काम करने लगती है? तो मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, आज एक मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है पेपरिका। 1991 में रिलीज होने वाली एक मूवी है जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। और इस मूवी में हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम मीमो है। मीमो अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलने आती है। मीमो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। नीनो कहता है तुम डरो मत, कुछ दिनों की ही बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ये कहकर नीनो वहाँ से चला जाता है। फिर मीमो एक प्रोस्टिट्यूट चली जाती है और वो यहाँ पैसा कमाने के लिए आती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड नीनो की हेल्प करना चाहती है और उसकी हेल्प के लिए ही वो यहाँ पर काम करने के लिए आई है। और उसका बॉयफ्रेंड ही इस काम के लिए उसे परमिशन देता है जिससे उसकी हेल्प हो सके। उसके बाद प्रोस्टिट्यूट की मैडम आती है और उसे देखती है तो उसे उसकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वो उसकी बॉडी की काफी तारीफें करने लगती है। और फिर मीमो को एक रूम दिखाया जाता है जहाँ क्लाइंट्स उसे आकर मिलेंगे। मैडम मीमो से कहती है कि क्लाइंट से कमाए जाने वाले पैसों का 50% उसे मैडम को देना है, बाकी वो रख लेगी। उसके बाद मीमो बाकी लड़कियों से मिलती है और यहाँ उसे एक लड़की से पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूट में काम करने वाली हर एक लड़की को नया नाम दिया जाता है जिससे क्लाइंट्स इजीली उन्हें चूज कर पाएं। और मीमो को पेपरिका नाम दिया जाता है। फिर मीमो एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। वो कहते हैं तुम बहुत कम एज की हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती हैं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। डॉक्टर उसका झूठ पकड़ लेते हैं। फिर वो बताती है कि दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड नीनो को पैसों की सख्त जरूरत है और इसीलिए वो यहाँ आई है और 15 दिन तक काम करने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। अब मीमो उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करती क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा यकीन था और बस उसे उसकी हेल्प करनी थी। नेक्स्ट डे मीमो के पास एक क्लाइंट आता है। उसका नाम होता है फ्रैंको। वो मीमो को पसंद करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। मीमो को ये बहुत अजीब लगता है पर उसकी मैडम उसे वार्न करती है और उसे क्लाइंट से अच्छे से पेश आने को कहती है। फिर मीमो बहुत से बॉयज के साथ इंटीमेट होती है और बहुत पैसा कमाती है। उसे पता चलता है कि यहाँ लड़कियां भी एक दूसरे से इंटीमेट होती हैं और फिर एक दिन मैडम भी मीमो के साथ इंटीमेट होती हैं। फिर कुछ दिन बाद फ्रैंको वहाँ आता है और मीमो से शादी करने को बोलता है। वो उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। फिर मीमो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और कल वो उसके साथ ही डिनर करेगी। फिर वो नीनो को कॉल करती है लेकिन नीनो कहता है कि उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है और वो नहीं आ सकता। ये सुनकर वो उदास हो जाती है और मीमो फ्रैंको के साथ ही डिनर करने चली जाती है। उसी होटल में नीनो भी एक दूसरी लड़की के साथ वहाँ आता है। मीमो जब उसे देखती है तो उसके पास जाकर पूछती है कि ये कौन है। तब उसे पता चलता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि उसे वो 3 सालों से सिर्फ चीट कर रहा था और वो उसे कोई प्यार नहीं करता। वो बहुत टूट जाती है और बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। फ्रैंक को उसके आंसू पहुँचता है और उसी रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन फ्रैंक को फिर उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अब मीमो कहती है कि वो किसी मर्द पर अब भरोसा नहीं करेगी और इस काम में काफी आगे जाकर बहुत पैसा कमाएगी। अगली बार नीनो फिर मीमो को मिलने आता है। वो उससे काम के आधे पैसे मांगता है और उसे धमकी देता है कि वो उसका ब्रोकर है। मीमो मैडम से बात करती है। मैडम कहती है वो उसे संभाल लेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रोको नाम का एक लड़का यहाँ आता है जो फुरफुरू नाम की एक लड़की का ब्रोकर होता है। वो उसे पैसे नहीं देती, इसीलिए रोको उसे बहुत मारपीट करके वहाँ से चला जाता है। अब मीमो भी डर जाती है कि कहीं नीनो भी उसका वही हाल ना कर दे। वो दूसरे शहर की तरफ क्लब में काम करने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ रोको उसी ट्रेन में होता है। वो मीमो को देख लेता है और उसे पहचान जाता है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और अपने घर ले आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें क्लब में नहीं प्रोस्टिट्यूट में ही काम करना चाहिए। वो उसके लिए महंगे क्लाइंट्स ढूंढ कर लाएगा और दोनों साथ में मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है वो अब बस क्लब में ही काम करेगी।
वो क्लब में काम ढूंढने के लिए भी जाती हैं, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता क्योंकि रोको ने पहले ही सभी को मना कर दिया था मीमो को काम देने के लिए। जब उसे जॉब नहीं मिलती तो वो रोको के काम को एक्सेप्ट कर लेती है और एक दूसरी जगह वो काम करने लगती है। वहाँ एक क्लाइंट अंकल मीमो के पास आते हैं, लेकिन वो मीमो के अंकल थे। वो कहते हैं कि वो मीमो के मॉम एंड डैड को सब बता देंगे, ये काम कर रही हैं, और उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसके साथ रोजाना फ्री में इंटीमेट होने लगता है। फिर मीमो रोको को ये बात बताती है और रोको उसे मारने की धमकी देता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर रोको मीमो और उसके एक फ्रेंड को एक बहुत अमीर आदमी के पास भेजता है। वो लोग इन्हें ड्रग्स भी देते हैं और उस आदमी की वाइफ उसकी फ्रेंड के साथ और वो अमीर आदमी मीमो के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद मीमो की एक दोस्त की इन्फेक्शन की वजह से मौत हो जाती है। अब मीमो भी बहुत डर जाती है कि वो इस काम को छोड़ देगी। ऐसा करने के लिए वो बहुत जिद करती है, लेकिन रोको उसे मारने की धमकी देता है और फिर ये सब जाकर वो अपनी मैनेजर से बता देती है। अब मीमो रोको से छुटकारा पा लेती है। एक बार वो अपनी क्लाइंट के साथ पार्टी में होती है तो वहाँ पर उसे फ्रैंको मिलता है। मीमो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि शायद वो फ्रैंको से प्यार करने लगी थी। फ्रैंको बताता है कि वो एक शिप का कैप्टन बन गया है। जब वो शिप खरीद लेगा तो वो दोनों शादी कर लेंगे। उनके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं जिससे वो बोट खरीद सके। अब मीमो फ्रैंको को बहुत सारे पैसे देती है जिससे वो बोट खरीद सके, लेकिन कुछ ही दिन बाद पुलिस उसकी बोट को जब्त कर लेती है और फिर मीमो को एक बार फिर ये काम शुरू करना पड़ता है। अब उसका वो प्रोस्टिट्यूट भी बंद हो चुका था क्योंकि पुलिस ने उस पर बैन लगा दिया था, तो उसे दूसरे शहर जाना पड़ता है। वहाँ जॉन नाम का एक बुढ़ा आदमी अपने बेटे को लेकर यहाँ आया था। वो लड़का भी मीमो को ही चूज करता है। उसका बाप करोड़ों का मालिक था। अब जॉन मीमो को बहुत अजीब तरह से देखता है। वो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जॉन अमीर था इसीलिए मीमो उससे शादी कर लेती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद जॉन की डेथ हो जाती है और उसकी आधी प्रॉपर्टी मीमो के नाम हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद मीमो फ्रैंको से शादी कर लेती है और उसे एक बहुत बड़ी बोट गिफ्ट कर देती है जिसका कैप्टन भी फ्रैंको होता है। अब मूवी का एंड हो जाता है। मीमो को पैसा और उसका सच्चा प्यार दोनों मिल जाते हैं। वो दोनों खुशी खुशी बोट में रहने लगते हैं।